प्रणाम, जय जिनेंद्र। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि में आप सभी का स्वागत है। वार्तालाप विद दीक्षार्थी में आज हमारी मुलाकात अहमदाबाद निवासी मुमुक्षु भव्य भाई मोदी से होगी, जो कि एक वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो स्वयं भी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है और 8 साल से जर्मन एमएनसी बॉश में काम करते थे। बहुत ही अच्छे पद पे अच्छी सैलरी के साथ जॉब करते हुए भी उन्हें ऐसा क्या लगा कि जिसकी वजह से संसार को छोड़कर वो संयम के मार्ग पर जा रहे हैं। तो चलो उनसे ही जानेंगे। प्रणाम भव्य भाई। प्रणाम राहुल भाई। भव्य भाई, आप इंजीनियर हो, अच्छा खासा जॉब करते थे, अच्छा बिजनेस था, जॉब के साथ बिजनेस भी कर रहे थे। आपके जीवन में धर्म तो है ही है, जैन धर्म तो था ही, साथ में विशेष रुचि जिस मार्ग पे आप जा रहे हो, तो कोई ना कोई एक स्टार्ट पॉइंट रहेगा जहाँ से आपको विशेष रुचि हुई होगी, तो वो क्या था? राहुल भाई, हम इंजीनियर से तो पहले से ही नई नई चीज़ें जानने को बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि आज कुछ नया करे, कल कुछ नया करे। तो वो नई नई चीज़ें में हम इंजीनियर्स में आगे बढ़ते गए, तो जॉब में भी हमने कुछ नया नया किया। फिर ऐसा एक बार सोचने को मिला कि हम जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो जैन धर्म के जो हमारे तीर्थंकर है, लास्ट तीर्थंकर, वो महावीर भगवान ने हमें क्या कहा है, वो मुझे जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी हो गई थी कि वो क्या कहा है। तो वो जानने के लिए मुझे लगा कि मुझे उसके लिए जैन वाणी जाननी पड़ेगी, और वो जैन वाणी मुझे जैन प्रवचन से ही मिलेगी, और जैन प्रवचन मुझे जैन महात्माओं से ही मिलेगा। तो मैं अलग अलग अहमदाबाद में अलग अलग महात्माओं के मैं प्रवचन सुनता था। तो वो सुनते सुनते मैं एक बार पन्यास मुनिराज जिनप्रेम महाराज साहब के मैं प्रवचन सुना, और वहां से मुझे एकदम से जैन धर्म की रुचि हो गई। तो किस तरह एक महात्मा का प्रवचन और जिनवाणी किस तरह एक आत्मा के जीवन में चेंज लाती है, इनके जीवन में धर्म के प्रति विशेष रुचि जैसे शुरू हुई, तो वो एक महात्मा का प्रवचन था। भव्य भाई, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, आपको अच्छे से पढ़ाया, अच्छी जॉब पे हो आप, अभी एक एज है जहाँ पे आप उन्हें अच्छी सेवा दे सकते हो, पूरी लाइफ उन्हें संभाल सकते हो, और उस समय आपने ये डिसीजन लिया है कि संयम के पथ पर जाना है। तो आपके क्या विचार है कि आपको रुक के उनकी सेवा करनी चाहिए, या ये सही समय है जाने के लिए? राहुल भाई, हमारे जैन धर्म में हमने देखा है कि 13-14 साल के लड़के को उसके ही माता पिता उसको संयम जीवन के पथ पे जाने के लिए रेडी करते हैं और उसको दीक्षा देते हैं। तो और उसके संदर्भ में हमने ये भी शास्त्र में सुना हुआ है कि मैं मेरे माँ बाप का पूरी लाइफ में सेवा कितनी भी अच्छी तरह करूँ, फिर भी मैं उसका ऋण अदा नहीं कर पाऊंगा। जितना मैं उसको मैं आत्मकल्याण के मार्ग पे ले जाऊं, तो मैं थोड़ा अंश भी उसकी ऋण अदा कर पाऊंगा मैं। भव्य भाई, आपका जो जीवन इंजीनियरिंग हो, जॉब वाली लाइफ हो, आपको दोस्तों के साथ घूमना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, वो भी काफ़ी पसंद था। तो उस समय के दौरान आपको वैराग्य भाव, ये जो अचानक लास्ट 2 साल में आपका चेंज आया, तो वैराग्य भाव मजबूत कब हुआ आपका? राहुल भाई, हमारी सबकी लाइफ में एक ऐसा होता है कि अच्छा पैसा कमाना, फिर अच्छी लाइफ जीना, और फिर लाइफ सेटल होना। तो ये मैंने देखा कि जो लोग ऑलरेडी लाइफ में सेट थे, वो लोग भी संयम जीवन के मार्ग पे चल रहे थे। जैसे भवनलाल जी को मैंने देखा कि वो भी लाइफ में सेट थे और उन लोगों ने भी दीक्षा ले ली।
फिर हमारे समुदाय में भी हमने लास्ट तो 2-3 साल में मैंने देखा कि जो लोग लाइफ में सेट थे उन लोगों ने भी संयम जीवन का मार्ग चुना हुआ था। और लास्ट में हमारे मेरे कल्याण मित्र सीए राहुल भाई, उसकी मैंने दीक्षा देखी तो उस पर मुझे एकदम से दृढ़ संकल्प हो गया कि वास्तविक सुख ये संयम जीवन ही है और मुझे अभी संयम जीवन के मार्ग पे ही चलना है। तो एक दीक्षा देखने गए थे मुमुक्षु राहुल भाई की दीक्षा, अभी महात्मा है वो, और उनकी दीक्षा के समय उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे संयम ही लेना है। भव्य भाई, सोशल मीडिया के समय में स्मार्टफोन का युग चल रहा है, उस समय में आप यहाँ रह के बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचा सकते हो, बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हो, बहुत सारे लोगों का उद्धार कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। आपको नहीं लगता कि आप वहाँ जाओगे तो लिमिटेशंस आ जाएगी? आप यहाँ रहोगे तो ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहोगे, ज़्यादा लोगों का सेवा कर पाओगे? मैं संसार में रह के कुछ चुनिंदा लोगों को ही मैं सेवा कर पाऊँगा और कुछ चुनिंदा लोगों को ही मैं आत्मकल्याण के मार्ग पे बढ़ा पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 14 राजलोक के सभी जीवों का मैं आत्मकल्याण का मार्ग चुनूँ। इसके लिए तीर्थंकर भगवंत ने भी, हमारे परमात्मा ने भी यही मार्ग चुना हुआ है, तो फिर मैं उसी मार्ग पे आगे बढ़ने का मैंने सोचा। बहुत ही सुंदर बात बताई कि लिमिटेड लोगों तक आत्मकल्याण नहीं करना है, उन्हें सभी जीवों को तारना है। भगवान ने भी वही बात को लेके आगे बढ़े थे, वही भाव से तीर्थंकर परमात्मा बने थे वो। भव्य भाई, अपने 30 साल तक आप यहाँ पे रहे और भौतिक जीवन देखा, और लास्ट 1.5-2 साल से आप साहिब जी के संपर्क में हो, साथ में भी रह रहे हो, उनका आध्यात्मिक जीवन देखा। दोनों जीवन का आपका अनुभव कैसा है? राहुल भाई, ये भौतिक जीवन में मैंने देखा कि हम थोड़ा पैसा कमाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि इतना पैसा कमाने के बाद हम स्टॉप हो जाएंगे, बट ऐसा रियल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। हम 5 लाख कमाने के बाद 50 लाख का गोल रखते हैं, फिर 50 लाख के बाद 500 लाख 5000 लाख का हम गोल रखते हैं। 1 गाड़ी के बाद 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी। तो वो हमारा एक लोभ और इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही, उसका कुछ एंड नहीं है, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। तो उसके सामने ये आध्यात्मिक जीवन में मैंने ये देखा कि सब कुछ छोड़ने का सुख ही कुछ अलग है। जो सब कुछ छोड़ दिया है, सो हमारे एकदम से लिमिटेड जो हमारी चीजें हैं उससे हम कैसे जीवन व्यतीत करें, वो वहाँ पे हमने को सीखने को मिला। परिग्रह जैसी कुछ चीजें नहीं है वहाँ पे, तो उसमें हम हमारे आत्मिक सुख के बारे में हम जान सकते हैं, उसमें ज्यादा डीपली जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई कि परिग्रह जितना कम रहेगा या जितनी सुख सुविधा, जितना सामग्री कम है, उसमें वास्तव में सुख है, और परिग्रह कम है तो आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख ज्यादा मिल पाएगा। भव्य भाई, आज के नौजवानों को, आज के यूथ को आप कुछ संदेश देना चाहो तो? मैंने ऐसा देखा है कि आज के नौजवानों का मैक्सिमम टाइम खाने पीने, घूमने फिरने, वेब सीरीज़ और सोशल मीडिया पे ही चला जाता है। उनका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। वो धारे तो जो कर सकते हैं वो पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और मेरी एक भावना है कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम शासन सेवा के कार्यों में और उसके कार्य में ज़्यादा रखे और उसमें रुचि बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। आपने हमारे साथ बातचीत की, हमें ये मौका दिया, उसके लिए खूब आभार आपका। जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, प्रणाम।